अगस्त 2025 को कल से शुरू हुई 24 घंटे की साधना शिविर का समापन अभी हो गया है। इस साधना शिविर में आप लोगों ने समय दिया, जो जितना समय दे सके बैठ सके बैठे। जैसी दया गुरु महाराज की लेनी थी लेने की कोशिश किया, लेकिन बराबर दया सबको नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि हम पात्र नहीं बन पाए दया के। हमारे जो कर्म हैं वो साफ नहीं हो पाए। कर्मों की सफाई कब होती है? जैसे गंदगी साफ करती हो बच्चियों, कोई चीज़ गंदी हो गई, फर्श गंदा हो गया, बर्तन गंदा हो गया, एक बार की धुलाई में नहीं साफ होता है, बार बार साफ करना पड़ता है। कपड़ा में दाग लग गया तो दाग एक बार में नहीं छोड़ता है, बार बार छुड़ाना पड़ता है। हाथ से नहीं छूटता है तो साबुन लगाती हो, कपड़ा आप भी धोते हो, तो कोई गंदगी साफ नहीं होती है कपड़े की, तो उसको साबुन लगा करके रगड़ करके साफ करते हो। ऐसे आ गया गुड़ धोबी शुष्का पड़ा और साबुन सिरजन हाथ और सूरज शिला पर धोइए निक्षय रंग अपार। गुरु क्या होते हैं? गुरु महाराज ने कहा करते थे प्रेमियों बहुत पहले कि मैं धोबी हूँ, तो बड़ा भ्रामक प्रचार किया लोगों ने। ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके शिष्य कैसे बन गए? हम ही से लोग कहते थे कि तुम उच्च कुल खानदान के ब्राह्मण घर में जन्म दिए, तुमको तो अपने कुल गुरु से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, तुम धोबी के चेला बन गए। तब गुरु महाराज ने स्पष्ट किया कि मैं जाति का धोबी नहीं हूँ, कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं हूँ। मैं मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी। मैं मन की सफाई करता हूँ, बुद्धि की सफाई करता हूँ, बुद्धि सही रखता हूँ, अंतःकरण की सफाई करता हूँ। मैं जाति का धोबी नहीं हूँ। तो देर में समझ में आया, क्योंकि कोई बात की अफवाह जब फैल जाती है तब उसको ख़त्म होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, झूठ तो 2 दिन का होता है और सत्य रोज का होता है। अब आपके समझो प्रेमी कि गुरु जो होते हैं अंतःकरण को साफ करते हैं, और अंतःकरण बहुत गंदा है अपने लोगों का, कई जन्मों का कर्म जमा है, तो वो कैसे धुलेगा, कैसे साफ होगा? ऐसे ही साफ होगा जब साधना शिविर लगाएंगे, खूब लगाएंगे और साधना शिविर में बैठेंगे। साप्ताहिक सत्संग में समय रहता था कि 2 घंटा साप्ताहिक सत्संग होगा, हफ्ते में 1 दिन जो इकट्ठा हो करके इतवार को गुरुवार को अपने लोग करते थे। तब ये था कि 2 घंटा होगा, और घर से आने में देर हो गई तो आधा घंटा लेट पहुँचे, 1 घंटा लेट पहुँचे तो 1 ही घंटे का समय मिलता था। इसमें तो 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में 3 दिन का समय, 5 दिन का समय, 9 दिन की साधना शिविर लगातार लगी, तो इसमें तो समय है। इसमें आदमी ज़्यादा देर तक बैठ सकता है। अब ये ज़रूर है कि बैठने में थोड़ा सा शुरू में तकलीफ़ होती है। क्या तकलीफ़ होती? मन नहीं कहता बैठने को, थोड़ी देर बैठो तो इसे मन कहता उठ जाओ,
तकलीफ़ होती है तो क्या करता है काल और माया, क्या करती है? पैर में दर्द, कमर में दर्द, ये वो सब तरह तरह की तकलीफ़ें। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि समय की सीमा में हम बंधे हैं, हमको बैठना ही बैठना है 2 घंटा 3 घंटा। अब समय की सीमा में बंध गए कि 2 घंटा बैठना है, तो तकलीफ़ तो होगी। कैसे होगी? कि जैसे बताया कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसकी धुलाई होती है, तो धोबी क्या करता है कपड़े को साफ करने के लिए? पटक करके धोता है। ऐसे भिगोता है, कपड़ा धोते देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे भिगोता है नदी तालाब में, और फिर पाटा होता है उसका, उस पर ऐसे पटक के धोता है। कपड़ा आप धोते हो, रगड़ के नहीं धोते हो, ऐसे पटकते हो, तो पटक के धोता है। निचोड़ता है तो निचोड़ने में भी तकलीफ़ होती है। निचोड़ने में क्या निकलता है? गंदगी निकलती है। गुरु महाराज ने आदेश दिया, जितने भी संत हुए सब लोगों ने आदेश दिया कि सेवा करो, सेवा से कर्म कटेंगे। अब सेवा में क्या होता है? सेवा में पसीना बहता है, सेवा में पसीना बहता है, और कर्म काटने के लिए कहीं अगर ठोकर लगवा दिया तो खून भी बहता है। ऐसे ही गंदगी निकलती है। अनुभव की बात बताऊं आपको, साधना शिविर लगी थी गुरु महाराज के वहाँ आश्रम पर। शुरू की बात है, मैं भी आया था उसमें। तो उस समय पर हमको बुखार आ गया। तो बुखार आया, पानी बदला, बुखार आ गया। तो बुखार, ऐसा बुखार कि वहाँ दवा भी न मिले। लेकिन मैं लगा रहा, खाता पीता रहा, कुछ न कुछ करता रहा, लेकिन करने की हिम्मत न हो। तो गुरु महाराज बैठे हुए थे और हम लोग सेवा सब कर रहे थे, मन न लगे। गुरु महाराज की तरफ ऐसे हमने देखा और हाथ जोड़ा, अंतर में कहा ये हमारी तकलीफ़ दूर कर दो, अब हम बहुत परेशान हैं। और दबाव भी न मिले उस समय। वहाँ बहुत दूर बाज़ार, गुड़ खरीदने के लिए 4 किलोमीटर जाओ तो गुड़ मिलता था, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, बहुत असुविधा थी। तो अब आपने समझो प्रार्थना जब किया तो गुरु महाराज तो बैठे रहे थोड़ी देर, उठ करके चले गए। अब जब मैं काम ख़त्म हुआ तो जब मैं लौटा उधर से, तो हमको बुलाया वहाँ जो काम कराने वाले थे। उस समय तो हम बहुत जूनियर थे, सेवादार थे। तो बोले ये ज़रा घास साफ कर दो। सफाई हो गई तो हम फावड़ा उठाए, और वो जो मिट्टी थी उसके नीचे पत्थर था, पत्थर से टकरा करके फावड़ा और हमारे पैर के अंगूठे में लगा और बहा खून। पकड़ के बैठ गए। तब तक वहीं पर एक वैद्य जी थे। वैद्य जी आए, बोले अरे मार लिया पैर में, काट डाले उंगली। तब बोले कि अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो। तो वहीं पर तुअर लगी हुई थी। तुअर जानते हो, दाल खाई जाती। गए उसकी 4-5 पत्ती ले आए, 6-7 पत्ती। हमको बोले कि दांत से चबाओ इसको। चबाया, बोले अब लुगदी बन गई, इसी को इस पर बांध दो। और कपड़ा गए वहाँ से खोज के लाए, पुराना कपड़ा मिला। वहाँ नया कपड़ा कहाँ मिले, कहाँ टिपट्टी थी। पुराना कपड़ा चिथड़ा पड़ा था, वही बांध दिया उन्होंने, लपेट दिया और कहा देखो ये ध्यान रखना पानी न पड़ने पावे। तो वो जो 2 हिस्सा हो गया था खाल का, उन्होंने दबा करके और ऐसे बांध दिया है। और बांध करके बोले ये बिल्कुल ठीक करके तब निकलेगा, लेकिन पानी न पड़ने पाओ। अब बेनिशान उंगली में बना हुआ है उसका जोड़ का। अब हालांकि भर गया, अगर उसको दबाते ना तो फैला फैला रहता, वो मांस तो भर जाता बीच में, लेकिन फैला रहता। लेकिन वो जानकार थे, दबा दिया। उसके बाद बुखार, न कोई तकलीफ, न कुछ न कुछ।
अब वो जो और हमारे शुभचिंतक थे बोले तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। पुराने सत्संगी थे, वो हंसे, बोले कर्म कट गया तो अब ठीक रहेगा ही, है ना। उंगली कटने से बच गई, खून निकल गया, तो अब वो गंदगी निकल गई तो अब तो ठीक रहेंगे ही। जैसे हम सही बात बोल देते हैं, ऐसे वो लोग भी कुछ थे, वो सही बात बोल देते थे, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे, तो निचोड़ने में भी तकलीफ होती है। लेकिन यह सब गुरु की मौज समझना चाहिए, गुरु की दया समझना चाहिए। देखो प्रेम, अभ्यास अगर करते रहोगे तो, ध्यान लगाते रहोगे तो दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। और यही शब्द, जिन शब्दों को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं भजन में, यही शब्द चुंबक की तरह इस जीवात्मा को खींच करके ले जाएगा और सत्पुरुष के पास पहुंचा देगा, सत्पुरुष की गोदी में बैठा देगा, उनके चरणों तक पहुंचा देगा। क्योंकि शब्द का सब खेल है, शब्द से ही ये जीवात्मा उतारी गई है और शब्द को पकड़ करके ही ये जाएगी। उसी शब्द को सुनना रहता है, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना चाहिए, बाहर से कान को बंद करना चाहिए। जब बाहर से बंद करके अभ्यास करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं शब्दों को, तब शब्द पकड़ में आ जाता है। और जब शब्द पकड़ में आ जाता है तब आप ये समझो कि सुनाई पड़ता है। फिर तो आँख न मूंदो, कान न मूंदो, हंसी हंस कंठ निहारो। कहते फिर आँख मुंह बंद करने की, कान बंद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंठ माने क्या होता है? पति परमेश्वर प्रभु। बगैर आँख बंद किए उनको ऐसे ही निहारते रहो। आँखों से क्या होता है? जिधर मन जाता है, ध्यान जाता है, वही चीज़ दिखाई पड़ती है। आपका ध्यान कहीं और है और आप जा रहे हो, तो बगल में क्या रखा है, बगल में कौन बैठा है, ये देख नहीं पाओगे। कोई बात बगल में ही जोर जोर से कर रहा है, लेकिन ध्यान इधर आपका नहीं है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो उसकी बात को सुन नहीं पाओगे। और ध्यान आपका उधर है, कोई धीरे धीरे बात कर रहा है, तो पूरी बात भले समझ में ना आवे, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाती है। तो जब ध्यान एकाग्र होने लगता है, तब आँख न मूंदो, कान न मूंदो, हंसी हंस कंठ निहारो। आँख मूंदने की फिर ज़रूरत नहीं रहती है, कान बंद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर तो जब चाहो ध्यान इधर से हटाओ, देखने से उधर लगाओ तो वहाँ का देखो। जब इधर से न सुनो दुनिया को, दुनिया की चीज़ों को न सुनो, ध्यान इधर से हटा दो, उधर सुनने की कोशिश करने लग जाओ, तब आप ये समझो कि वहाँ का सुनाई पड़ने लग जाता है। अब यह अभ्यास के ऊपर होता है। बगैर अभ्यास के अगर गुरु दया कर दें, इस तरह का कर दें, तो यह रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपको वो आवाज़ बराबर जब मिलती रहेगी यहाँ, तो वो आवाज़ तेज होती है तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि इन कानों से टकराएगी वो आवाज़। इसलिए बंद करने की भी क्षमता होनी चाहिए। देखो, जो लोग आप पुराने सत्संगी हो, समझते हो, आपको बता दूँ, सतगुरु की दया हो जाए तो सतगुरु में वो पावर होता है कि जिसके अभ्यास के लिए सतगुरु कहते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, उसी सूरत को एकदम से सट से खींच देंगे, ऊपर ले जाएंगे। लेकिन ये वहाँ टिक नहीं पाएगी, रुक नहीं पाएगी। इसलिए ऐसी क्षमता देते हैं कि जाए, ये धीरे धीरे वहाँ जाए। तभी तो कहा गया ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए।
माली सींचे पेड़ को, ऋतु आए फल होए। जैसे माली बगीचे को सींचता है, आम का पेड़ लगा हुआ है और सिंचाई रोज करता रहता है, तो जब यानी समझो फल देने का मौसम आता है तब आम का पेड़ फल दे देता है। ऐसे ही कहते हैं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और जब तुम्हारे मौसम अनुकूल हो जाएगा और दया गुरु की हो जाएगी, सूरज चढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे जैसे ये उतारी गई है और रुक रुक करके इसको नीचे भेजा गया है कि अब कुछ समय तक वहाँ सेट हो जाए, फिर नीचे आवे, फिर सेट हो जाए, फिर नीचे आवे, सेट हो जाए। अरे और सरल भाषा में समझा दें बच्चियों, आप यहाँ गर्मी में बैठी हो, गर्मी है इस समय, मौसम तो बरसात का है लेकिन उमस है, गर्मी है, और आपको एकदम पहाड़ पर भेज दिया जाए जहाँ बहुत ठंडी है, तो रुक पाओगी? कोई नहीं रुक पाओगे, भगोगे दूसरे दिन। और अगर धीरे धीरे जाओगे जहाँ थोड़ी ठंडी है, मिसाल के तौर पर जैसे आप जाओ नैनीताल, नैनीताल में ठंडी है, फिर ठंडी होती है, और उसी से भीमताल है, भीमताल में कम ठंडी होती है, उसके नीचे और इधर उधर जाओ, हल्द्वानी चले आओ, हल्द्वानी में और कम ठंडी है, फिर इधर बरेली चले आओ, इधर और कम ठंडी है, फिर इस तरफ बढ़ते चले आओ और कम ठंडी है। जितने इधर बढ़ते जाओगे दक्षिण में उतने गर्मी मिलती जाएगी। इसी तरह से जैसे ऊपर से उतारी गई है, ऐसे या धीरे से नीचे धीरे ले जाते हैं सद्गुरु। सद्गुरु को सब तरीका मालूम होता है, क्योंकि उस रास्ते से वो गुजरे हुए होते हैं, उनको अनुभव होता है, इसलिए उनको सब मालूम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बराबर ध्यान लगाते रहो। सूरत के खींचने का चक्कर यानी समझो कि यह न सोचो कि हमारी नहीं चढ़ी, नहीं हमको दिखाई पड़ा, नहीं हमको सुनाई पड़ा, ये सब यानी समझो गुरु की दया के ऊपर छोड़ दो। अपने कर्मों पर देखो कि हमारे कर्म नहीं कटे, अब हमको कोई ऐसा कर्म नहीं करना है कि जिससे हमारे क्रियामय कर्म खराब हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बराबर आप ध्यान लगाते रहो, बराबर ध्यान लगाते रहो, बराबर भजन करते रहो। भजन में भी इसी तरह से होगा, धीरे धीरे ये आप ये समझो कि सूरज चढ़ेगी जाएगी। अब आप ये समझो कि सीधे ले जाने में दिक्कत है, सीधे, इसीलिए वो ऐसा करते हैं सद्गुरु लोग कि पहले मुकाम की आवाज़ को सुनो, दूसरे मुकाम की आवाज़ को सुनो, तीसरे चौथे मुकाम फिर पांचवें मुकाम की आवाज़ को सुनो। मुकाम माने स्थान होता है, आपको बताया गया कि ये देवता हैं, धनी हैं 5, इनके 4 के लोकों से होकर जाना पड़ता है, इसको मुकाम कहते हैं। लोक आवाज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो पहली आवाज़ जो होती है पहले स्थान की, वो क्या करती है? सफाई करती है। किसकी सफाई करती है? कर्मों की, गंदगी को साफ करती है। जैसे कपड़े के ऊपर पानी डाल करके साफ करो, ऐसे सफाई होती है। और आज आप ये समझो फिर मन लगता है, जैसे गंदा कपड़ा हो गया तो पहनने की इच्छा नहीं होती है, तब थोड़ा साफ हो जाए तब पहनते हो। अब आप ये समझो सफाई करती है और पहनने का मन, भजन करने का मन लगता है इसमें। दूसरे स्थान की आवाज़ भी आप समझो यही काम करती है, उसको और रिफाइन करती है कि जैसे कपड़ा को रगड़ के धोया गया, रेह होता है, पहले जब साबुन नहीं था, वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर नहीं थे, तब लोग रेह से धोते थे। आप ये समझो और चीज़ों को डालते थे, देसी चीज़ों को, उससे सफाई करते थे। 4-6 बूंद नींबू डाल देते थे उसी में, वो भी मैल को काटता था
तो ऐसे ही समझो कि वो भी और साफ करता है, और ऊपर की जो आवाज़ें हैं उसके ऊपर की वो फंसाने का काम करती हैं। फंसाना किसको कहते हैं? बस उसी को सुनते रहो, मस्त रहो उसी में, भूल जाओ हमको और आगे भी जाना है। जैसे कहीं कोई बांसुरी बजाने लगे, जैसे कहीं तबला बजने लग जाए कहीं, और मन को भा जाए तो सुनने लगते हो ना खड़े होकर। जाना है आपको कहाँ? स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है, हवाई अड्डा जाना है, और आपका मन उधर लग गया तो बस वहीं खड़े हो जाते हो। बहुत से लोग ऐसे रामलीला रासलीला देखने में भूल जाते हैं कि हमको ट्रेन भी पकड़ना है, ट्रेन छूट जाती है। तो ये ऐसे ही काम करती हैं। वहाँ तक समझो पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, उम्र ख़त्म हो जाती है आदमी की। साधना तो करते थे लोग, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं फंस गए। जीवात्मा उनकी गई तो वहीं फंस गई, और मरने के बाद भी गए वहीं अटक गए। आते जाते थे पहले के युगों में भी, अन्य युगों में भी, त्रेता द्वापर में भी आते जाते थे, लेकिन वो वहीं फंस गए। मरने के बाद वहीं अभी फंसे पड़े, अब भी नहीं निकल पाए। बहुत से जीव ऐसे हैं ऋषि मुनि, ये सब अटके पड़े हैं। अब जब सतगुरु आए, गुरु महाराज जैसे प्रेमी भाई जब आए, यानी भाई बहनों समझो कि गुरु महाराज जैसे सतगुरु जब आए, तब उन्होंने ये कहा तुम थोड़ी ही मेहनत करो, लेकिन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ तुम करो, तुमसे ज़्यादा हम करेंगे। तो उन्होंने तो केवल एक निशाना बनाया गुरु महाराज ने कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओना, एक हमारो काम, एक लक्ष्य को उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचाए। तो वो तो हमेशा तैयार खड़े हैं। अब यह है कि उनसे हमको प्रेम नहीं हो पाता है, गुरु से प्रेम नहीं हो पाता है। कहते तो हैं हम कि गुरु को प्रेम करते हैं, गुरु को याद करते हैं, लेकिन गुरु को ठीक से याद नहीं कर पाते हैं। अभी कहा ना, प्रार्थना किया गया कि दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो मेरी ओर। तो दया तो मांगते हैं, लेकिन दया मांग नहीं पाते, मिल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि खाली मुँह से निकलता है, अंतरात्मा की आवाज़ नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि उनका रूप भूल जाता है, चेहरा भूल जाता है, उनको भूल जाते हैं। किस में भूल जाते हैं? ये माया की छाया में भूल जाते हैं, ये इसमें भूल जाते हैं, दुनिया की चीज़ों में भूल जाते हैं, जबकि ये किसी की है, किसी की नहीं। माया है जगदीश की, अपना का है गंवार, और सपने पायो राजधन, जात न लागे वार। सपना में अगर किसी को राजा बना दिया जाए तो सुबह उठेगा तो राजा रहेगा? वो तो जो था वही रहेगा। सपना देख रहा है मैं राजा हो गया, बढ़िया खा रहा हूँ, महल में सोया हूँ, नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन सुबह तो वो नहीं रहेगा। ऐसे ही ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसी तरह की हैं, ये सब छूट जाने वाली हैं। इसमें मन ज़्यादा लगा हुआ है। और गुरु से प्रेम अगर इस तरह से कर लिया जाए, कहा ना, निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। निहारूं माने देखता रहूं, जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। चंद्रमा जब निकलने लगता है, चकोर उसको ऐसे देखता है और इतना प्रेम उससे करता है कि उसको भूल नहीं पाता है, बिल्कुल ऐसे देखता ही रहता है एकटक। अब चंद्रमा, धरती जब यह आगे चलती है तो चंद्रमा यानी समझो ऊपर उठता जाता है, छूटता जाता है, और फिर मालूम पड़ता है कि जैसा अस्त हो गया
तो ऐसे देखते 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 ऐसे उसकी गर्दन पीछे झुक जाती। तो कहा चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही ओर। इस तरह से देखता है कि जैसे आप समझो, इस तरह से देखता है कि गर्दन झुक जाती है और चोंच नीचे लग जाता है, ऐसा हो जाता है। कैसे प्रेम करता है ना, स्वामी प्रीतियों करे जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी चितवत वाही। कैसे कैसे संतों ने समझाया, महात्माओं ने लोगों को बताया, समझाया। कहा सुमिरन के सुध यूँ करे, सुमिरन मैंने याद करना, सुमिरन के सुध यूँ करे जैसे जो गागर पनिहार, हाल डोले सूरत में कहीं कबीर विचार। देखो बच्चियों, प्रेमियों, समझो इस बात को। कोई लड़की जब रहती है माता पिता के घर में, तो माता पिता से प्रेम करती है, भाई से प्रेम करती है, जो उससे ज़्यादा प्रेम करता है उससे भी वो ज़्यादा प्रेम करती है, सबसे प्रेम करती है, समान व्यवहार रहता है उसका। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, सास ससुर भी अगर प्रेम की अपनी बेटी की तरह से उसको माने, तो वो भी माँ बाप की तरह से मानने लगती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम उसको कौन करता है? उसका पति करता है, और वो अपने पति से प्रेम करती है। तो जब तक ससुराल में रहती है तब तक प्रेम में ही डूबी रहती है, और जब अपने पीहर चली जाती, जिसको मायका कहते हैं कुछ लोग, जब अपने पिता के घर जाती है कुछ समय के लिए, तो तन तो वहाँ रहता है लेकिन मन पति पे ही लगा रहता है। ऐसे ही उदाहरण दे करके समझाया। इस वक्त पर तो नल लग गए, जगह जगह पानी का साधन हो गया, लेकिन पहले कुआं हुआ करता था, और ये तांबा पीतल का यानी इसका घड़ा नहीं हुआ करता था, लोहे स्टील का। तो उस समय पर मिट्टी का घड़ा होता था, और उसको सिर पर रख करके पानी भरने के लिए औरतें जाती थीं। जो गांव के बाहर कुआं हुआ करता था, तो जब पानी भर करके और सिर पर रख करके चलती थीं, तो रास्ता भी देखती थीं और बातें भी करती रहती थीं। लेकिन हाले डोले यानी समझो, जो गागर पनिहार हाल डोले सूरत में कहाँ कबीर विचार। सूरत मानी याद करती रहती थी, जीवात्मा से याद करती रहती थी, मन से याद करती रहती थी कि कहीं हमारा घड़ा गिर न जाए, पानी छलक न जाए, हम कहीं पैर ऊंचा रख दें, घड़ा टेढ़ा हो जाए, पानी नीचे गिर जाए, मेहनत बेकार जाए। ऐसे ही याद करते रहना चाहिए, काम भी करते रहना चाहिए, और गुरु को याद भी करते रहना चाहिए। उसको कहते हैं वास्तविक प्रेम। लेकिन काम धंधे के चक्कर में, पेट के चक्कर में, बाल बच्चों की परवरिश के चक्कर में, पति सास ससुर की सेवा के चक्कर में यानी समझो गुरु को भूल जाते हैं। गुरु को नहीं भूलना चाहिए, गुरु को हमेशा याद करते रहना चाहिए। जो बराबर गुरु की चर्चा मुंह से निकालते रहते, करते रहते हैं, जैसे बहुत से प्रचारक ऐसे हैं, कोई सुने चाहे न सुने, बोलते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं। और कोई अगर विरोध भी करे, आदमी इकट्ठा हो गए, कहीं खड़े होकर सुनाने लगे, कोई विरोध भी अगर किया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो और लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। अनुभव की बात बता रहा हूँ। विरोध करने वाला तो हर बात का विरोध करेगा। जिद्दी होते हैं कुछ लोग, न जानते हैं और न समझो मानते हैं, न जानते हैं न मानते हैं। वो एक राजा थे, तो उनकी लड़की पढ़ दिया, 14 विद्या पढ़ा उसने। तो कहा जाओ खोजो भाई, बर खोजो, लड़का खोजो। तो राजा के यानी बर खोजने के लिए पंडित जी विद्वान लोग जाते थे,
जो जानकार होते थे उसका चेहरा मोहरा देख करके, हाथ देख करके, जनपत्री देख करके विचार कर लेते थे कि लड़की के लायक लड़का ये रहेगा कि नहीं रहेगा, वहीं फैसला कर लेते थे। तो नाई और पंडित ये जाते थे, तब गए पंडित जी, बहुत खोजे, कोई लड़का नहीं मिला। तो एक लड़का उनको मिला, बहुत सुंदर, देखने में सुशील, बहुत अच्छा वो देखने में लगा। तो उसको देखा तो उससे पूछा कि भाई आप कुछ जानते हो, कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हो? 12 विद्या पढ़े। पंडित जी ने कहा 12 विद्या पढ़े हो? 12 पिंगल कहते थे उस समय। कहा 12 पिंगल पढ़े हैं, 12 विद्या पढ़े हैं, 12 जानकार। पंडित जी गए राजा से, बोले सरकार 2 विद्या नहीं जानता है, लड़की सिखा देगी, पढ़ा देगी, बराबर हो जाएंगे दोनों। अब तो हम ऊब गए, नहीं खोज पाएंगे अब शादी, बहुत बड़ी होती चली जा रही है लड़की। राजा ने भी सोचा चलो भाई ठीक है, लेकिन राजा लोग बड़े बुद्धिमान होते थे, ऐसे बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते थे। इसीलिए तो मालिक लोग उनको बनाते थे, प्रजा उनको मालिक बनाती थी, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में करे हंसाए। बगैर विचारे जो कोई आगे कदम इस तरह का बढ़ा देता है, पश्चाताप करना पड़ता है। बहुत से लोग लड़कियों की शादी करके फंस जाते हैं, देखते हैं सुंदर सुडोल कमाने वाला पढ़ने वाला लड़का है, और जब देखा लड़की सुंदर सुशील है, पढ़ी लिखी है, पूछा कि आप मांस खाते हो? हम नहीं खाते। अंडा खाते हो? नहीं खाते हैं। शराब पीते हो? नहीं पीते हैं। और झूठ बोल दिया कि इससे हमारी शादी हो जाएगी, पता नहीं लगाते हैं, और बस देखा, रूप रंग देखा और कपड़ा देखा, शादी कर दिया। अब लड़की जब पहुंची तो पता चला पी के आ गया। अब बाल पकड़ करके और खींचता है, हाथ पकड़ कर खींचता है, परेशान करता है, मारता पीटता है, मांस कहता पकाओ, अंडा लाता है, खाता है। तो समझो कि धोखा हो गया कि नहीं हो गया। बिना विचारे कर लिया। बगैर विचारे का मतलब यह है कि उसको पहचान करो, पता लगाओ, उल्टा बोलो। उल्टा बोलो का मतलब क्या होता है? हम लोग जब बस से आते थे वहाँ आश्रम पर गुरु महाराज के, तो वो ड्राइवर लोग क्या करें, ढाबा के पास गाड़ी रोक दी, तो ढाबा वाले उनको फ्री खिलाते थे, अब भी खिलाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से बिक्री हो जाती है। अगर गाड़ी वो न रोकें तो कहाँ से बिक्री हो। निर्जन स्थानों पर वो अपना खोलते हैं ढाबा, तो वो रोक देता था। तो जैसे जय गुरुदेव की गाड़ी रुके, झंडा लगी हुई, कैसे वो अंडा जो टांगे रहे हटा देते थे वो लोग। ये लोग भी नहीं देखेंगे तो चाय चू पिएंगे, अपना नाश्ता पानी करेंगे, बिक्री हो जाएगी हमारी। तो आप बड़े चक्कर में, तो एक सत्संगी ही हमको बताए कि जब जाओ दुकान पर तब पूछो कि अंडा मिल जाएगा। जब कहें नहीं अंडा नहीं, मंगा दोगे? नहीं नहीं भैया, हम शाकाहारी भोजन बेचते हैं, शाकाहारी हमारे दुकान है, सब चाय पी लो, जो भी खाना पीना है सामान ले लो, सब सामान ले लो। तो हम लोग ये करने लगे। अब एक बार गए वहाँ बटिंडा पंजाब, फिर सुबह गए तो कहा गया भूख बहुत लगी थी, कहा गया भाई कुछ खाया जाए, प्रचार में गए थे। तो उससे पूछा दुकानदार से कि भाई अंडा मिल जाएगा? अरे अंडा की बात यहाँ तो कर, है ना, अंडा यहाँ नहीं मिलेगा। तब कहा गया अच्छा तो लौटे दो, बर्फ़ी दे दो। तब कहता खाने को बर्फ़ी मांगते हैं अंडा, खाने को बर्फ़ी मांगते हैं अंडा, जा अंडा क्यों नहीं खाते हो उधर। तब हम लोग उसको बताए, समझाए कि नहीं, उल्टा बोलते हैं कि जिससे पता चल जाए। मंगाने वाली बात कहा तो भी उसने एतराज़ किया, कहा ये सब बात यहाँ न करो, ये हलवाई की दुकान है और यहाँ शुद्ध मिठाई मिलेगी, ये जो रखी है और कुछ नहीं मिलेगा। तब उसको समझाया गया और वही तो सत्संग में आ गया। गुरु महाराज के प्रचार में पहले भेजा था गुरु महाराज ने तैयारी कराने के लिए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि फंस जाते हैं लोग,
कौन फंस जाता है? जो बगैर विचारे करते हैं वो फंस जाते हैं। तो राजा ने विचार किया कि भाई लड़के से तो पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी विद्या वो जानता है, कौन सी नहीं जानता है। तो लड़के को बुलाया, पूछा उससे जिससे शादी करने को पंडित जी लोग कह रहे थे। तो कहा कि जो है आप कौन विद्या नहीं जानते हो? दो विद्या। कहा एक तो हम कुछ नहीं जानते और दूसरे कोई कुछ कहता है तो मानते नहीं। दूसरे कोई कुछ कहता है तो हम मानते नहीं। अब आप ये सोचो, फिर जो है वो क्या जानता था? कुछ नहीं, वो तो धोखे में ऐसा हो गया। तो देखो समय आपका निकला चला जा रहा है। कुल मिला करके हमको ये कहना है प्रेमियों कि आप लोग बराबर लगे रहो, सुमिरन ध्यान भजन बराबर आप लोग करते रहो और बराबर लगे रहो। और साधना शिविर की खबर कहीं भी लगे कि लग रही है तो उसमें ज़रूर बैठो, साधना शिविर में ज़रूर बैठो। और साधना शिविर अभी लगेगी, अभी आदेश जारी होगा, सब जगह साधना शिविर लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लगेगी। और लगाएगा कौन? और लोग नहीं लगाएंगे, आप ही लोग लगाओगे। जो भजनानंदी हो, भजन में बैठे हो, जिनका मन रुकने लगा है, वो लोग लगाओगे। क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये फल मीठा है, इसका रस मीठा है, इसको खाना चाहिए और इसको बांटना चाहिए, खिलाना चाहिए लोगों को। लोग कसैला और खट्टा फल खा रहे हैं, मीठा फल खिलाना चाहिए। तो उस फल को आप खुद भी खाओ, खाते हो, जो जान जाते हो ये मीठा फल है, अच्छा फल है, इसका स्वाद अच्छा है, उसको खुद भी खाते हो, बांटते भी हो, दूसरों को भी खिलाते हो, बताते हो, तो आप लोगों को लगाना रहेगा। जो साधक हो, जिनको मिल चुका है रस कि यह रस मीठा है, आनंददायक है, यह सुखदायी है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसको अगर साध लिया जाए तो सब सध जाए, बीमारी चली जाए, तकलीफ चला जाए, टेंशन चला जाए, सब चला जाए। तो आप लोगों को लगाना रहेगा। आप जितना ज़्यादा लगवाओगे साधना शिविर, उतना ही आपको भी फायदा होगा, आपको भी होगा। क्योंकि इंतजाम करने वाले को, प्रेरणा देने वाले को, प्रेरणा जानते हो किसको कहते हैं? यानी चढ़ जा बच्चा, चल पड़, पहुंच जाएगा मंजिल तक, बढ़िया चीज़ मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, चला जा, पैदल चला जा 2-3 किलोमीटर तक, पेट भर जाएगा, भंडारा चल रहा है, भोजन बट रहा है। तो जो प्रेरणा देते हैं, भूखे को खिलाते, प्यासे को कुआं बताते हैं, पानी बताते हैं, वो प्रेरणा देते हैं, चले जाओ, हिम्मत करो, कोई बात नहीं है, धूप है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, लेकिन भूखे तो नहीं सोओगे। तो जो प्रेरणा देते हैं, आप पे समझो मदद करते, सहारा देते हैं, उनको भी फल मिलता है। तो समझाने वाले को, बैठाने वाले को, व्यवस्था करने वाले को, भजन करने वाले को, यानी सबको फायदा होता है। तो आप लोगों को जैसे ही अभी घोषणा होने ही वाली है, जैसे ही घोषणा हो जाए कैसे करना है, क्या करना है, जगह जगह साधना शिविर लगवाना। और अगर न लगवा पाओ, जो लोग न लगवा पाओ, वो लोग वहाँ जाना, बैठना, करना, लगे रहोगे। अगर उम्मीद बनाए रखोगे, आशा अगर बनाए रहोगे, तो ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। और कौन सा रंग लाएगी? चटक रंग लाएगी। चटक रंग मेरी रंग दे चुनरिया। चटक रंग जानते हो? चटक माने तेज रंग। कौन सा रंग? सूर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग। जैसे कोई कंबल काले रंग से रंग दिया गया तो उस पर दूसरा रंग कोई चढ़ता है? नहीं चढ़ता है, वो चटक रंग हो जाता है। बाकी हल्के रंग पर काला रंग चढ़ जाता है, लेकिन जो चटक रंग होता है उस पर नहीं चढ़ता। तो जब चटक रंग में रंग जाएगी चुनरिया
तब उस पर कोई रंग काम नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी रंग काम नहीं करेगा। न काम का असर यानी रंग लाएगा, न क्रोध का, न लोभ मोह अहंकार का रंग उस पर चढ़ पाएगा। फिर तो शील क्षमा संतोष विरह विवेक में ये पंचरंगी चुनरिया हो जाएगी, पंचरंगी चुनरिया हो जाएगी ये। तो अब आप ये समझ लो कि ऊपर में टेक्निकलर ऐसे होता, टेक्निकलर जिसको कहते हो, ऐसे ही रंग दिखाई पड़ते हैं कपड़ों के। जब देखोगे, साधना करोगे, ध्यान लगाओगे, तब आपको इस चीज़ का अनुभव होगा। तो देखो अभी 2 घंटा समय है आपके पास, 2 घंटा बाद आपका सत्संग होगा, नए लोग आएंगे, नामदान भी होगा। तो अब आप लोग अपना दैनिक क्रिया कर लो और फिर उसमें भी बैठ जाना, उसमें भी कुछ बातें सुनने को मिलेंगी। और जो नामदान लेने वाले हैं, आप लोगों के परिचित हैं, तो उनसे बात कर लो, पड़ोस में रहते हैं, घर आपका नज़दीक है, तो जा रहे हो साथ में लेकर आ जाओ। जिन लोगों का फॉर्म वगैरह प्रचार करके भरवाए हो, इकरारनामा भरवाए हो, उनको याद दिला दो कि भाई इकरारनामा जो आपने भरा है उसका समय आ गया, आ जाओ नामदान ले लो। करो दया गुरु महाराज की हो रही, ऊपर वाले की हो रही है कि अभी 1-1.5 महीना पहले आए थे यहाँ, हम नामदान देकर गए थे और फिर आ गए। ये प्रेमियों की इच्छा अंतर से जो हुई वो खींच कर ले आई, नहीं तो हमारे पास समय कम था। कल अभी गोवा में था, परसों गोवा में कार्यक्रम किया और कल गोवा से फिर यहाँ आया। और अभी मुझे झुंझुनू जाना है, वहाँ झुंझुनू की व्यवस्था देखनी है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम वहाँ हो रहा है राजस्थान में रक्षाबंधन का। और उसके बाद में फिर जन्माष्टमी का उधर ही होगा हरियाणा में। परमिशन लोग लेने के लिए हैं, परमिशन उनको मिल गया तो उधर कार्यक्रम तो हमारे सब लगे हैं, बड़ी व्यस्तता है। लेकिन आप लोगों का प्रेम खींच लाया, उन लोगों का प्रेम खींच लाया कि जो नए लोग हैं याद कर रहे हैं, नामदान मिल जाता तो अच्छा था, आ जाते तो ठीक था, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं पैसे के अभाव में, समय के अभाव में। तो वो उनको खबर कर दो, कहीं वो भूल न जाएं, चूक न जाएं, वो लोग आ जाएं, नामदान मिल जाएगा। और जैसे आप करते हो ऐसे उनको कराना, सिखा देना, सुमिरन ध्यान और भजन सिखा देना, वो भी करने लग जाएंगे। तो बोलो जय गुरुदेव।